G20 की जिस तरह से बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि सुधीर ने भी जिक्र किया, सारे राष्ट्राध्यक्षों का और सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके अध्यक्षों का स्वागत यहां पर किया है भारत में। हालांकि स्वागत तो तभी हो गया था जब सबने भारत की जमीन पर पांव रखा था, लेकिन उसके साथ ही आज जब यहां पर इस G20 की बैठक के लिए आए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान के नेतृत्व को, हिंदुस्तान की विश्व गुरु की छवि को, इन सारी चीजों को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने अगर शुरुआत की तो उन्होंने सीधे G20 से नहीं बल्कि संवेदना उस भूकंप के पीड़ितों से भी शुरू की। वो अगर अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं तो उन्होंने सीधा अपनी बात संबोधन खत्म करके और उसके बाद एक प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें स्वागत उन्होंने अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनका वहां पर किया। जब उन्होंने सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत वहां पर किया था, वही गर्मजोशी सबके साथ वहां पर दिख रही थी। भारत बराबरी का एक दोस्त, बराबरी का एक मित्र संपूर्ण विश्व के हर देश के लिए यहां पर नजर आता है। और इस प्रेसिडेंसी, इस अध्यक्षता G20 के दौरान भारत ने एक एक कदम पर इन सारी चीजों को साबित किया है। हमारे इस G20 में जो मेहमान आए उनमें कुछ ऐसे देश भी शामिल रहे जिन्होंने समय समय पर भारत का विरोध भी किया है। आपको G20 की हम वो सारी बैठकें कर रहे थे वर्किंग ग्रुप की, अलग अलग चीजों से हुआ कश्मीर में, तब याद कीजिए कौन कौन से देशों ने वहां पर अध्यक्ष यहां पर तुर्की के आते हैं तो उस हिसाब से दिखती नहीं है। अगर कनाडा की ओर से जस्टिन ट्रूडो आते हैं जिनके साथ जो मतभेद हैं वो सबके सामने है। ऋषि सुनक खालिस्तान के मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो उस पर दोहरा मापदंड रखते हैं। लेकिन भारत की मेहमान नवाजी में आपको कमी नहीं दिखेगी। पर जहां तक कूटनीति का सवाल हो जाता है उसमें आपको फर्क जरूर दिख जाएगा, क्योंकि अगर बायलैटरल बातचीत कुछ देशों के साथ हो रही है, लेकिन कनाडा के साथ भारत का एक पुल असाइड है, एक इनफॉर्मल बातचीत है जो कि साइडलाइंस पर इस G20 समिट के, G20 का जो शिखर सम्मेलन है उसके अभी पहला सत्र इसका, और उसके बाद एक ब्रेक जिसमें बीच में 1.5 घंटे का जो समय है, अलग अलग देश अपने अपने बायलैटरल बैठकें करेंगे। भारत की तरफ से भी पुष्टि है कि इटली के साथ ये बैठक होगी, जापान के साथ बातचीत होगी, जर्मनी के साथ बातचीत होगी, ये सारे देशों के साथ हमारी बातचीत। और उसके बाद फिर दूसरा सत्र भी होना है इसका, वन अर्थ वन फैमिली, और कल जब एक और सत्र होगा तो वो वन फ्यूचर का सत्र हो जाएगा। तो ये सारी बैठकें चल रही हैं। इन सारी बैठकों में दुनिया के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। भारत की तरफ से कोशिश तो यही रहेगी कि किसी भी तरीके से एक निष्कर्ष रहे, एक निचोड़ रहे, इसका कोई जो एक साझा, एक सुर में सारे देश बोले। लेकिन कम से कम भारत ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो उन अनसुने देशों की आवाज बन रहा है। सुधीर जी श्वेता, अब बड़ी बात जो मैं बात कर रहा था कि आर वी रियली मिसिंग शी जिनपिंग हियर, तो मैं जो बात हम लोग आपस में अभी कर रहे थे वो यही है कि शी जिनपिंग अगर यहाँ आते, जैसा भी आपने कहा कि हमने सब नेताओं का इतना गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, चाहे वो नेता हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करता हो, चाहे हमारी राय उसके साथ मिलती हो या ना मिलती हो, लेकिन हमारे स्वागत में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, और यही भारतीय संस्कृति भी है। लेकिन जब शी जिनपिंग आते, अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि शी जिनपिंग अपने हवाई जहाज से नीचे उतर रहे हैं, हमारे देश में पूरे नाच गाने के साथ, संगीत के साथ उनका स्वागत हो रहा है, रेड कार्पेट वेलकम उन्हें दिया जा रहा है, और उसके बाद अब वो भारत मंडपम में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वार पर खड़े हुए हैं और वो उनके साथ एक वेलकम हैंडशेक करते हैं, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हैं और फिर उन्हें अंदर जाने के लिए कहते हैं। ये जरा बस इस पूरे वीडियो को अपने सामने एक जरा कल्पना करके देखिए। अब मुझे इस बात पर थोड़ी शंका है कि हमारे देश के लोग ये तस्वीरें देखने के लिए किस हद तक तैयार हैं। क्या हमें ये तस्वीरें अच्छी लगती या ना लगती? मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अभी हमारे देश के लोग मानसिक रूप से शी जिनपिंग को अपने देश में, देखिए विदेशी धरती पर एक अलग बात है, वहां हम देख लेते हैं, लेकिन वहां भारत उनका स्वागत नहीं कर रहा होता, लेकिन यहां हमें होस्ट कंट्री के तौर पर उनका स्वागत करना पड़ता। और शायद ये हमारे दर्शकों को भी आपस में एक चर्चा करनी चाहिए
और हो सके तो इस पर एक जनमत संग्रह भी करा लेना चाहिए कि क्या हमारे देश में लोग शी जिनपिंग को मिस कर रहे हैं, क्या हमारे देश के लोग यही चाहते थे कि अच्छा है वो ना ही आए तो हमारे लिए बेहतर है कि हमें वो तस्वीरें नहीं देखनी पड़ी। तो ये भी एक हमारे देश में एक चर्चा का विषय, आज दोपहर को जो लोग हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, ये चर्चा का विषय उनके बीच में हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन नहीं आए, उनकी बात एक समझ में आती है क्योंकि वो पश्चिमी नेताओं के साथ दिखना ही नहीं चाहते। देखिए, वो अपने देश के भावनाओं को समझते हैं, वो अपनी पोजीशनिंग को समझते हैं, वो समझते हैं कि दुनिया की डिप्लोमेसी में वो कहां पर खड़े हुए हैं और वो अपनी जो उनकी छवि है उसको जरा भी डाइल्यूट नहीं करना चाहते, जरा भी उसमें कुछ नरमी नहीं लाना चाहते, वो जरूरत से ज्यादा दोस्ती नहीं दिखाना चाहते। और यही कारण है कि वो यहां नहीं आए। ना तो इन नेताओं के साथ वो फोटो खिंचवाना चाहते हैं, ना इन नेताओं के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, और ना ही इन नेताओं के साथ वो आप मानिए कि एक हॉल में दिखना चाहते हैं। तो बिल्कुल देखिए, किसी नेता की जो स्पष्ट नीति होती है जिससे वो टस से मस नहीं होता, वो यहां आपको व्लादिमीर पुतिन की नजर आती है। लेकिन क्योंकि भारत एक दोस्त भी है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और अपने ना आने के कारण उन्होंने बताया कि वो क्यों यहां पर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो दो बड़े नेता हैं जो यहां पर एब्सेंट हैं इस समय, ये उनके बारे में बात है। अब हमारे दर्शकों को पता होगा कि हमारी सबसे बड़ी टीम इस समय आज तक की यहां पर मौजूद है, जो आपको 100 घंटे तक लाइव ये G20 समिट के बारे में दिखाएगी। अब मैं अपने बाकी सहयोगियों के साथ चलता हूं। नेहा बाथम हमारे साथ हैं। नेहा, आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप और बाकी के जो लोग हैं, आर यू रियली मिसिंग शी जिनपिंग हियर? देखिए सुधीर, ये बेहद दिलचस्प सवाल है क्योंकि कई लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। हम जिस नजरिए से देख रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है उनके प्रधानमंत्री द्वारा, ये काफी है हमारे लिए। तो उनके जो व्यूज हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक इस पूरे जो G20 के समिट को दर्शाता है। और ये उन देशों के लिए भी बड़ा संदेश है कि कैसे चाइना अपने आप को एक बड़े इवेंट से जुदा रख सकता है, और इसको अलग अलग मीडिया ने अपने अपने देशों में आर्टिकल के जरिए बयां किया है। और सुधीर, एक नजरिया ये भी है कि पुतिन और शी जिनपिंग का ना आना दरअसल सारी लाइमलाइट जो बाइडेन को देता है, और जो बाइडेन इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बाइडेन ने आज जो ये अब पोस्ट लंच वन फैमिली वाला सेशन होना है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक में ये कहा है अपनी कांग्रेस को कि वो अतिरिक्त $25 बिलियन दें आर्थिक डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग पूरे विश्व के लिए। ये एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है इस वन फैमिली वाले पूरे सेशन में, और इसके लिए एक औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो बाइडेन हिस्सा रहेंगे उस फॉर्मल अनाउंसमेंट के, जिसमें मिडिल ईस्ट को शिपमेंट द्वारा इंडिया से कनेक्ट किया जा रहा है। इसके लिए तमाम अग्रीमेंट्स तैयार कर लिए गए हैं, और जो बाइडेन इसको औपचारिक तौर पर एक सहमति या फिर जो कहें कि इस पूरे आयोजन के दौरान मौजूद रहने वाले हैं, और ये बताएंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट और इंडिया का जुड़ना शिपमेंट के माध्यम से हर तरीके से व्यापार के लिहाज से इंडिया और मिडिल ईस्ट के लिए अहम है, और ये आने वाले वक्त में यूरोप तक एक्सटेंड होगा। इसके लिए किस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर शिपमेंट द्वारा मजबूत किया जाएगा, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। और इसकी फॉर्मल तरीके से घोषणा इसी G20 में होने वाली है। और ये दरअसल मिडिल ईस्ट के लिहाज से और ये दरअसल इंडिया के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण अग्रीमेंट, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे संबंध अगर मिडिल ईस्ट और इंडिया के प्रगाढ़ होते हैं तो इससे जो सराउंडिंग नेशंस हैं उनको भी फायदा पहुंचता है।